अब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है कि हमारे पास दो डाइपोल हैं, सॉरी दो डाइपोल कहते हैं, दो चार्ज है Q माइनस Q, इनके बीच का लेट से डिस्टेंस इज 2a। कन्वीनियंस के लिए मैंने डिस्टेंस 2a ले लिया है। और हमें एक पॉइंट है P विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r है, और हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए क्या करेंगे, वी हैव गॉट टू चार्जेस, फाइन। तो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एक प्लस और एक माइनस चार्ज दोनों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो हम यहाँ पे इधर की तरफ ये लिख देंगे कि E प्लस इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और E माइनस इधर की तरफ होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के कारण। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E प्लस का थोड़ा ज्यादा, हाँ E प्लस माइनस E माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं K Q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस A होल स्क्वायर माइनस K Q R प्लस A होल स्क्वायर हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस एज K Q R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को सिद्धार्थ हम क्या है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो K Q ऊपर में न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 टाइम्स RA और नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। So can I write like this, 2K into 2QA into R upon R square minus A square whole square. So I can write electric field as 2KPR R square minus A square का whole square. वेक्टर साइन यदि यहाँ पे पुट कर रहा हूं, इफ आई पुट अ वेक्टर साइन हियर इसके ऊपर, तो मैं P के ऊपर वेक्टर साइन पुट कर दे रहा हूं क्योंकि P के डायरेक्शन में होगा। E and P are in same direction. yes. सपोज एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम ये मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब उसका जो पोलराइजेशन हो रखा है माइनस और प्लस जो है वो दूर दूर शिफ्ट हो रखे हैं। तो R जो होगा सिद्धार्थ, दैट विल बी मच मच ग्रेटर देन A। yes. जो डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट का और जो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब जो प्लस और माइनस चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। तो बेसिकली हम इस रिजल्ट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू 2KPR और नीचे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जो है ये नियरली R स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो आ जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब। तो दोनों रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे। ओके। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाला रिजल्ट है क्योंकि मोस्टली डाइपोल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है, दिस इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, मान लीजिए कि मैं इस साइड आ गया, इस साइड P पॉइंट ले लिया माइनस चार्ज के तरफ, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सिद्धार्थ वो इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टिल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखिए कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। कि हमारे पास ये चार्ज है माइनस प्लस और डिस्टेंस 2a है और हम एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर।
सो लेट्स सी हियर, यहाँ पे माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, चार्ज की तरफ होगा, और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ। ओके, यस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिद्धार्थ होगा वो इधर की तरफ होगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिद्धार्थ मैं लिख सकता हूँ, सपोज दिस इज E माइनस एंड दिस इज E प्लस, so I can write this as, if this angle is theta, so I can write this as E plus cos theta plus E minus cos theta, इस तरह से लिख सकता हूँ। और देख के आप डायग्राम में ये भी कह सकते हैं कि E प्लस का मैग्नीट्यूड और E माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, सेम होगा। हाँ, ठीक है। तो आई कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज ट्वाइस और cos थीटा और E प्लस, तो ये हो जाएगा K Q अपॉन जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा का जो वैल्यू होगा सिद्धार्थ डायग्राम से आप कह सकते हैं cos थीटा इज A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, और 2 यहाँ पे पुट किया है क्योंकि दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में है तो डबल हो जा रहा है। सो वी हैव हियर K 2QA R square plus A square to the power 3/2. So net electric field Siddharth is K into P R square plus A square to the power 3/2. This is the net electric field. So if I put a vector sign here, I have to put a minus sign here and I have to put a vector sign over here. So yes. E and P are in opposite direction. Where? On the equatorial line. और यहाँ पे सिद्धार्थ हम R को क्या लिख सकते हैं? If R is much much greater than A, तो इसका मतलब हो जाएगा R square plus A square nearly R square के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, माइनस KP R3। So E net जो होगा माइनस KP अपॉन R³ हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इज KP by R³। यस। अब देखिए, अब हम एक जनरल सिचुएशन करेंगे। सी एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, पहले तो मैंने लिया कि बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होना चाहिए, फिर मैंने लिया कि एक्सिस पे होना चाहिए, मतलब पहले एक्सिस पे फिर इक्वेटोरियल लाइन पे। अब मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डाइपोल है उसके चारों तरफ कोई सा भी रैंडम पॉइंट आप सेलेक्ट करो। सो इट्स लाइक आई हैव दिस डाइपोल, लेट्स से दिस डाइपोल मोमेंट इज P, और मैं एक रैंडम पॉइंट, लेट मी ड्रॉ दिस, let's say this is the dipole moment and I select a random point. इस random point का जो distance है center of dipole से R है और ये angle theta है। ठीक है, I have chosen a random point, that is any random point, which is making an angle theta with the P vector. तो सिद्धार्थ यहाँ पे what I can do is I can resolve my P into two. जो P वेक्टर है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इसे मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ। ठीक है, तो ये वाला जो होगा दिस विल बिकम P cos थीटा, और ये जो होगा ये P sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए, P cos थीटा R के अलोंग है और P sin थीटा R से परपेंडिकुलर है, तो यदि मैं P cos थीटा बस लेता हूं, दिस इज P cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हमें पता करना है, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से इधर से, इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस R है। P cos थीटा के अलोंग एक पॉइंट T है जिसमें हमें डाइपोल मोमेंट पता कर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, ये जो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये वाला जो फॉर्मूला निकाले 2kp अपॉन R³, क्योंकि दिस फॉर्मूला इज ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो ये जो डाइपोल है P cos थीटा, इसके एक्सिस पे हम पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज E पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2k
P के जगह पे हम P cos थीटा इस बार रख देंगे अपॉन r क्यूब। अब यदि आप दूसरा वाला डायपोल लेंगे, P sin थीटा लेंगे, P sin थीटा लेते हैं, तो P sin थीटा से ये जो पॉइंट होगा T पॉइंट, r डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये E परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K P sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया है, KP अपॉन r क्यूब। ओके। पे इसी पॉइंट T पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, K P sin थीटा अपॉन r क्यूब। समझ में आया? तो सर मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, P sin थीटा क्यों ले रहे हैं जबकि हमको ये लेना है। हमें क्या लेना है? जब ओ अरे वो तो हट ही गया होगा ना। ओके ओके ओके। P की जगह पे अब दो कंपोनेंट हो गया ना, हाँ P हाँ cos थीटा। हाँ तो वो हट ही गया होगा ना। हाँ गॉट इट गुड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E पैरेलल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। जो इधर की तरफ ये P वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वो ये हो जाएगा। क्लियर है? यस गॉट इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक बार आपको डायग्राम यहाँ पे ये बना देता हूँ। तो E पैरेलल इधर के तरफ, E परपेंडिकुलर इधर के तरफ, सो जो नेट होगा, नेट E विल बी इन दिस डायरेक्शन, व्हिच इज परपेंडिकुलर ओरिजिनल। ओके। नहीं जरूरी नहीं है, मतलब किसी भी, और ये एंगल मान लिए फाई हो जाता है। E पैरेलल से R वेक्टर से कितने एंगल पे है, तो हम यहाँ पे tan फाई को लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय E पैरेलल। तो tan फाई जो हो जाएगा, यदि आप डिवाइड कीजिएगा E परपेंडिकुलर बाय E पैरेलल, तो ये आपके पास आ जाएगा cot थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। सॉरी cot थीटा, tan थीटा अपॉन 2।